15/16 जून 2020 जब भारत देश का नागरिक घर के अंदर लॉकडाउन था, लेकिन देश की सुरक्षा करने वाले जवान साथी एक बार फिर भारत की सुरक्षा को लेकर अपनी जान दांव पर लगाए हुए थे। पर इस बार विरोध में गद्दार पाकिस्तान नहीं था, बल्कि सबसे बड़ा धोखेबाज चीन की वह सेना थी जो भारतीय सैनिकों पर हमला बोल चुकी थी। सुबह हुई तो दोपहर की खबर ने पूरे भारत की आंखों को नम कर दिया, क्योंकि लद्दाख के पूर्वी हिस्से में पड़ने वाली गलवान घाटी में 20 भारतीय सैनिक देश के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा बैठे थे। मैं कानपुर महानगर से समाजवादी पार्टी से महानगर सचिव अमित सिंह यादव। आज डी ब्लॉक स्थित पार्क में हम लोगों ने चीन ने दुस्साहसपूर्ण घटना को अंजाम दिया। हमारे वीर शहीदों को, जो वीर शहीद हुए हैं, भारत देश के वीर शहीद सैनिक शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनकी याद में आज यहाँ पर हम लोगों ने 51 पौधा रोपित करके उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि दी है। आपको क्या लगता है चीन के सामानों का बहिष्कार क्यों से ना? देखिए, हमारी सरकार से, केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो या रक्षा मंत्रालय द्वारा, सभी गृह मंत्रालयों से, सभी से विनम्र निवेदन है कि चीन ने इतना जो दुस्साहस किया है, हिम्मत दिखाई है भारत के प्रति, इसका भारत देश को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। भारत की सरकार को चीन से आने वाले एक एक वस्तु पर बैन लगा देना चाहिए, ताकि चीन को अपनी औकात समझ में आए कि भारत देश एक सक्षम देश है। भारत देश चीन जैसे छोटे देश को बहुत सटीक जवाब दे सकता है। यही हमारा निवेदन और आग्रह है प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से कि भारत देश को चीन को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जो भी एसेसरीज या जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान किसी भी रूप में जो भी भारत देश को चीन द्वारा मंगाया जाता है, भारत देश को पूर्णतया चीन के सामान पर बैन लगा देना चाहिए। जो भी चीनी कंपनियां भारत देश में काम कर रही हैं, चाहे वो फ्लाईओवर बना रही हो, चाहे अन्य प्रोजेक्ट बना रही हो, चाहे जो भी चीनी कंपनियां भारत में स्टेबल हैं, उन सभी को बैन कर देना चाहिए, उन सभी को भारत से बाहर कर देना चाहिए। भारत में किसी भी रूप से चीन के सामान का उपयोग पूर्णतया बंद कर देना चाहिए। जिनकी याद में पूरा भारतीय जनमानस उनकी जिंदा दिलेरी को भुला नहीं सका, कुछ इसी श्रृंखला में कानपुर के सपा युवजन सभा से जुड़े युवा नेताओं ने अनोखी श्रद्धांजलि दी, जिसमें सभी युवाओं ने गुजैनी क्षेत्र स्थित शिव पार्क में एक आयोजन रखा। लेकिन इस श्रद्धांजलि आयोजन में जो भी शामिल हुआ उसका मन गमगीन हो गया, जिसका मुख्य कारण था युवाओं द्वारा दी जाने वाली शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि, जिसमें शहीदों के नाम से 51 पेड़ पौधे लगाए गए, जिनका नाम शहीदों के नाम पर रखा गया। साथ ही प्रत्येक वर्ष जून के महीनों में शहीदों की शहादत को याद किए जाने की शपथ भी ली गई। केएनपी न्यूज़ 1 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।